सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड गुरुजी। ये गुरुजी इतना टैलेंटेड है कि ये आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज देगा। कॉमेडी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा आपको, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी देगा। नॉलेज देगा आपको हर फील्ड में, लेकिन बेसिकली अभी ट्रेंड है, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो मैं अपनी तरफ से कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर करूँगा। ये आज का टॉपिक है रिवोकेशन। रिवोकेशन आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CMA फाउंडेशन लेवल में ये आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक टॉपिक है रिवोकेशन, जो कि सेक्शन 6 में आया जाता है। तो रिवोकेशन किसे कहते हैं? रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक हिज ओन ऑफर। तो इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जब भी एक ऑफ़र होता है तो वहाँ पे एक प्रॉमिसर रहता है, एक प्रॉमिसी रहता है ना। एक प्रॉमिसर रहता है, एक प्रॉमिसी रहता है। प्रॉमिसर का दूसरा नाम ऑफरर, प्रॉमिसी का दूसरा नाम एक्सेप्टर। प्रॉमिसर वो होता है जो कि डिमांड करने देता है अगला को। जैसे इसके पास 10 सेव है, तो ये इससे ऑफ़र करता है कि मेरे पास 10 सेव है, मैं 10 सेव को बेचना चाहता हूँ 100 रुपये में 10 सेव, और ये एक्सेप्ट करता है उसकी जगह पे ऑफ़र को। प्रॉमिसर का ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसके बदले में 100 रुपये में, इसीलिए इसका नाम रहता है ऑफरर और इसका नाम रहता है एक्सेप्टर। उसी तरह आते हैं रिवोकेशन के टॉपिक में, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना बहुत ज़रूरी था। तो रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक हिज ओन ऑफ़र। यहाँ पे वो 10 सेव ऑफ़र कर रहा था, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से पहले प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया भी नहीं, उससे पहले प्रॉमिसर ने अपना ऑफ़र वापस ले लिया कि नहीं, मैं नहीं बेचना चाहता। तो इस नहीं बेचने को, इस ऑफ़र को पीछे कर लेने, मतलब वापस बैक कर लेने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवोकेशन। रिवोकेशन कैन ओनली बी डन बिफोर द एक्सेप्टेंस। मतलब क्या इसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं 100 सेव लेना चाहता हूँ, 100 सेव लेना चाहता हूँ? क्या इसने एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था। बिफोर इसके एक्सेप्ट करने से पहले इसने अपना ऑफ़र वापस ले लिया, तो यहाँ पे रिवोकेशन होगी। ठीक है, इसे हम और एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। अमर एक पर्सन है और अकबर एक पर्सन है। अमर ने ऑफ़र किया अकबर को कि मैं अपना बाइक KTM बेचना चाहता हूँ 1.5 लाख में। अकबर को पता चला, लेकिन बीच में ही पता चला कि अमर अपना बाइक नहीं बेचना चाहता, क्योंकि अमर जो 1.5 लाख उसका बाइक का प्राइस है, तो उसे पता चला मार्केट में अभी उसका प्राइस अभी भी 2 लाख रुपए चल रहा है, तो वो अपना ऑफ़र को वापस ले लेता है। क्या अकबर ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था ऑफ़र जो है एक्सेप्ट किया था अकबर ने? नहीं किया था। तो यहाँ पे अमर ने अपना ऑफ़र रिवोक कर लिया, मतलब बैक ले लिया अपना ऑफ़र, वो नहीं बेचेगा। अमर कौन है? प्रॉमिसर। अकबर कौन है? प्रॉमिसी, यानी कि एक्सेप्टर ये है, ऑफरर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रफली थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा रिवोकेशन किसे कहते हैं। रिवोकेशन मतलब अपना ऑफ़र, ये हम लोग आम लाइफ में भी हमेशा हम लोग ये करते रहते हैं। आम लाइफ में भी, आम ज़िंदगी में भी हमेशा होते रहता है, और रिवोकेशन होते रहता है कि हम कोई भी दुकान गए सामान लेने, कुछ भी सामान लेने गए, हमने पूछा कि ये सामान कितने का है, ठीक है, उसने इतना बताया, कुछ भी प्राइस बताया, हमने बताया कि नहीं मैं इतना दूंगा, उसके बदले में उससे कम दूंगा, तो इसे तो खैर काउंटर ऑफ़र कहते हैं। काउंटर ऑफ़र वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवोकेशन मीन्स अपना ऑफ़र को वापस ले लेना, उसके एक्सेप्ट करने से, अगले को एक्सेप्ट करने से पहले हमने अपना ऑफ़र वापस ले लिया, उसे क्या कहते हैं? रिवोकेशन। अब रिवोकेशन को किन किन तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये कि जो कि सेक्शन 6 में लिखा गया हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा गया है कि रिवोकेशन कितनी तरह से हो सकता है।
ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस, ठीक है, जस्ट बिफोर एक्सेप्टेंस। तो ये इस सब को जितना भी ये डाटा है, सबको हम इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताएंगे, सिर्फ एक दो को छोड़ा के, ठीक है। जस्ट बिफोर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे वही बात रहेगी कि अमर ने बाइक KTM ऑफ़र किया था अकबर को 1.5 लाख में, लेकिन अमर को पता चला कि उसका प्राइस अभी भी 2 लाख चल रहा मार्केट में, तो उसे लॉस हो जाएगा 50,000 का, तो उसने अपना ऑफ़र कैंसिल कर लिया। क्या यहाँ पे अकबर ने एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था, इसीलिए कहा गया है जस्ट बिफोर एक्सेप्टेंस। जस्ट बिफोर एक्सेप्टेंस लॉ सब्जेक्ट है, बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, बहुत ही हिलारियस सब्जेक्ट है, बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर इसे आप एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। हर टॉपिक में एक एग्ज़ाम्पल आप अपना लगाएंगे तो आपका मार्क्स भी आगे बढ़ सकता है। तो कोशिश करें अपना मार्क्स को बरकरार रखें, क्योंकि ये एक हिलारियस सब्जेक्ट है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा क्यों हिलारियस है, ठीक है। और एक CMA, CS, CA जितना भी ये कोर्स है, CS, CMA, ये कोर्स काफ़ी एक प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स में मार्क्स मैटर नहीं करता। आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो आप आगे जाके एक सक्सेसफुल CA, CS या CMA नहीं बन सकते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि आजकल बहुत फ्लरिशिंग जॉब्स है, ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा टैलेंट इनमें पाया जाता है, तो इनमें प्लेसमेंट भी मिलता है अच्छा, ठीक है, और इनका सैलरी भी अच्छा खासा लमसम प्रोबेबली लैक्स में जाता है, CS, CMA का लैक में जाता है, ठीक है। तो जब तक आपका नॉलेज नहीं भरपूर रहेगा तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मार्क्स मैटर नहीं करता है। मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पे मार्क्स मैटर नहीं करता, नॉलेज रहना ज़रूरी है। आगे जाके आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो वो आपका मार्क्स तो ठीक है देख लेता है, लेकिन वो इंटरव्यू जो होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल इंटरव्यू होता है। जो आपका इंटरव्यूअर जो रहता है, जो आपका इंटरव्यू लेता है, वो काफ़ी एक हाई डिग्री, हाई प्रोफेशनल आदमी रहता है, ठीक है। वो आपसे 1-2 ही सवाल पूछेगा, ही विल जस्ट आस्क यू प्रोबेबली 1 to 3 to 4 questions, and within those question only he will interpret you, he will understand you, he will understand your knowledge, ठीक है। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपको समझ लेगा आपके आंसर देने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो नॉलेज मैटर करता है आज के ज़माने में। तो आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। प्रेसिडेंट मतलब पहले, ठीक है। कंडीशन एक रखा जाता है पहले, एक्सेप्टेंस से पहले। मान लो आप, अगर इसे मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, आप मान लो एक बैचलर लाइफ में हो, आप एक्स हो, ठीक है। आप आए हो बाहर से पढ़ने, अपने घर से दूर बाहर पढ़ने आए हो, तो आप प्रोबेबली हॉस्टल में जाओगे, है ना, हॉस्टल में ही जाओगे रहने। वहाँ पे खाना पीना, आपको स्टडिंग का अच्छा टाइम टेबल मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। तो आप हॉस्टल में जाते हो तो आप ऑफ़र रखते हो वहाँ के मैनेजर से कि मुझे एक रूम चाहिए, स्टूडेंट है। तो हॉस्टल वाले तो बोलते हैं मैं आपको रूम दे सकता हूँ, लेकिन उनसे पहले आपके पास ये गाइडलाइंस है, XYZ गाइडलाइंस है कि हाँ आपको 10 बजे से पहले, 10 बजे रात से पहले आपको हॉस्टल में आना होगा, उसके बाद नो एंट्री लग जाएगी। खाना का टाइम टेबल ये है, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। रोज़ सुबह टाइम टेबल ये है, आपको योगा करना है या जो भी करना है, जो भी टाइम टेबल है हॉस्टल का, ठीक है। वो पहले ही आपको कंडीशन रख देगा कि ये कंडीशन है। अगर आप ये कंडीशन अगर फुलफ़िल करते हो तभी आपका ऑफ़र हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तभी आपका ऑफ़र हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप अपना ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि जब तक आप हॉस्टल के कंडीशंस पूरे नहीं करोगे तब तक वो आपको रूम नहीं देगा और आपका ऑफ़र वो कैंसिल कर देगा। इससे बढ़िया एग्जांपल और कोई नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल है एकदम, ठीक है। तो होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। टैलेंटेड गुरुजी है मेरा नाम। तो आते हैं अब तीसरे पॉइंट में, रिवोकेशन कैसे किया जाता। बाय द डेथ ऑफ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अमर जो है, अमर है प्रपोजर, ठीक है, और अकबर है प्रॉमिसी, ठीक है। अमर ने प्रपोज़ क्या किया कि वो बाइक KTM बेचना चाहता है, किसको, अकबर को, 1.5 लाख में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में अगर प्रपोज़ किया इसने और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इससे पता नहीं, इसने जब एक्सेप्ट किया उसके उसी दिन अमर दिवालिया घोषित हो गया या मर गया, डेथ हो गया इनका। तो फिर इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अगर अमर ही नहीं रहा तो ये फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा अब। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जब पर्सन ही कोई नहीं रहेगा, जब उसका डेथ हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी का डेथ हो जाता है प्रपोजर का, तो वो भी रिवोक हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिवोक हो सकता है, कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब अगला में बढ़ते हैं, काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग काउंटर ऑफ़र करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी दुकान पे गए, मैंने आपको बताया जैसे पहले ही, हम किसी दुकान पे गए पहले ही, तो मैंने बताया कि मुझे ये सामान चाहिए, तो वो बोला हाँ मेरे पास है। दुकानदार ने बोला, शॉपकीपर ने बोला कि येस आई हैव दिस ऑल आइटम्स, ठीक है। तो उसने प्राइजेस बताए जब, तो हमें लगा कि नहीं ये महंगा बता रहा। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, एक सिंपल इजी एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल। आप कहीं भी बाहर निकलते हो तो ऑटो वालों से ज़रूर मिलते हो, ऑटो वालों से ज़रूर मिलते हो, ठीक है। तो आप गए ऑटो वाले के पास कि मुझे सुदामा नगर जाना है, सुदामा नगर जाना है, तो आप कितना लोगे। ऑटो वाले ने बताया कि मैं 200 रुपये लूँगा, और जबकि सुदामा नगर 10 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है, 200 रुपये। तो मैंने बोला कि नहीं 200 में तो नहीं दूँगा, मैं आपको 150 दूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। तो उसने बताया चलो 160 दे देना। मैंने फिर भी बोला नहीं मैं 150 दूँगा, तो वो रेडी हो गया 150 में। तो उसने पहले 200 बोला, फिर मैंने बोला 150, तो मैंने उसका ऑफ़र को काउंटर किया, मतलब वापस नया ऑफ़र एक बनाया, ठीक है, क्रॉस किया उसके ऑफ़र को। काउंटर ऑफ़र मैंने दिया 150, ठीक है, काउंटर में उसके जवाब दिया मैंने 150, फिर उसने 160 बोला, फिर मैंने 150 जवाब दिया। तो काउंटर में मैंने जवाब दे रहा हूँ, मैं वापस से जवाब दे रहा हूँ। तो अगर वो 150 में नहीं मानता तो फिर ऑफ़र, जो मेरा ऑफ़र था वो कैंसिल हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। काउंटर ऑफ़र को मैंने समझा दिया आपको ऑटो वाले एग्जांपल लेके, ठीक है। अब नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इफ़ एन ऑफ़र नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। मतलब नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, मतलब जिस यूजुअल मोड, जिस मोड से, मतलब जिस मोड के ज़रिए हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम किसके ज़रिए करते हैं, हमेशा लेटर के ज़रिए, है ना, लेटर, ईमेल हो गया, ठीक है, या कभी कभी व्हाट्सएप के ज़रिए भी होता है। आजकल इतना हाई लिंक प्रोसेस हो गया, सब कुछ इतना जल्द होने लगा है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी होने लगा है। लेकिन प्रॉबेबली अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ज़रिए ही ज़्यादा होता है, लेटर के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमर ने, फिर से ये एग्जांपल पे आता है, अमर ने अकबर को बोला कि मुझे तुम्हारा बाइक चाहिए। अमर ने अकबर को बोला कि मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और ऑफ़र उसने किया लेटर के ज़रिए, ठीक है। पेपर मीडियम क्योंकि बहुत पावरफुल मीडियम है अभी भी,
कंप्यूटर मीडियम के ज़रिए पेपर का बहुत वैल्यू है। आज के ज़माने में भी हमारे गवर्नमेंट सरकार जो भी हैं वो बहुत वैल्यू देते हैं हमारे पेपर मीडियम को। इसीलिए आज भी देखिए पेपर में बहुत सारे काम होते हैं। आप कोर्ट में जाइए, चारों तरफ पेपर ही पेपर रहते हैं, ठीक है। तो पेपर के ज़रिए होता है आजकल ज़्यादा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो पेपर के ज़रिए होता ही है। तो अमर ने अकबर को बोला, प्रोमिसी को बोला कि मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ। अकबर ने बोला ठीक है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो अमर ने लेटर के ज़रिए अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें बाइक की कंडीशन, कलर वलर सब कुछ, रेट वेट, अमाउंट, कॉस्ट सब कुछ लिखा, सब इन्फॉर्मेशन दी उसमें। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैसा रहता है, प्रोमिसर का नाम, प्रोमिसी का नाम, सब कुछ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसमें, ठीक है, इन्फोर्स हो जाता है। और उस लेटर को वो भेज देता है, मेल कर देता है, मतलब लेटर को वो पोस्ट कर देता है अकबर के घर, ठीक है। और अकबर क्या करता है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता लेटर के ज़रिए वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो सोचता है अपने मन में, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मीडियम क्या था यहाँ पे, लेटर। अमर ने बता दिया था अकबर को बता दिया था कि वो लेटर के ज़रिए भेजेगा, लेकिन अमर भूल जाता है और वो सोचता है कि मैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए एक्सेप्ट कर लूँगा उसका जो भी आएगा रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ लेटर वो भेज देता है। लेटर की भी एक एक टाइम लिमिट होती है, और वो टाइम लिमिट जब ख़त्म हो जाती है तो उसके ज़रिए वो रिवोक हो जाता है फिर, ठीक है। लेटर जब वो एक्सेप्ट नहीं करता, प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड क्या था, लेटर, या यूजुअल मोड जो भी रहता है लेटर, या जिस मोड से होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसे जब वो एक्सेप्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब लेटर उसको जब एक्सेप्ट नहीं करता अकबर, बाइक का जो कंडीशन लिखा हुआ था, तो वो फिर ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है ये ऑफ़र फिर, क्योंकि उसने प्रिस्क्राइब्ड मोड के ज़रिए उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो कुछ और फिराक में था, वो तो सोच रहा था कि मुझे ईमेल आएगा या व्हाट्सएप आएगा, वो ये सोच रहा था, ठीक है। तो इसी के ज़रिए हम लोग 5th पॉइंट भी समझ लिए एग्जाम्पल के ज़रिए। अब 6th पॉइंट पे आते हैं। एन ऑफ़र कम्स टू एन एंड, मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब लास्ट कगार पे आ जाता है। इफ़ द लॉ इज़ चेंज, अगर लॉ ही चेंज हो जाता है, मतलब अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं और अगर लॉ ही चेंज हो गया, तो अगर वो लॉ चेंज हो गया तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद ही नहीं रहा। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान, वहाँ का कॉटन बहुत मशहूर है, ऑल ओवर वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट होता है। हमारा इंडिया भी उसे एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का एक्स कोई पर्सन का नाम है मान के चलो, और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉटन का, पाकिस्तान से आएगा इंडिया कॉटन आएगा। तो वाई इंडिया का और एक्स पाकिस्तान का, और पाकिस्तान हम जानते हैं कितना अलग मुल्क है, काफ़ी तरह के डिस्प्यूट हमेशा होते रहते हैं इंडिया में, ठीक है। दूसरे थर्ड पर्सन हमेशा करते हैं, पाकिस्तान गलत नहीं है ना इंडिया गलत है, कोई भी कंट्री कभी गलत नहीं होता है ना। वो थर्ड पर्सन हमेशा कुछ करने के फिराक में रहते हैं, जिसके कारण से हमेशा ये दो कंट्री बदनाम होती है। तो ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन हम आते हैं लॉ पे अपना। यहाँ पे इस 6th क्वेश्चन में हमारे ये बता रहा है 6 पॉइंट में कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई लॉ है जो कि लिंक्ड है, और अगर वो लॉ ही चेंज हो जाए, है ना, तो वो अगर लॉ ही चेंज हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेसिस ही नहीं रहेगा। अगर इंडिया एक ऐसा सिचुएशन में आ जाता है कि वो बोलता है कि नहीं, पाकिस्तान से अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं होगा ना कुछ एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा था एक्स वाई के बीच में जो हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर कैंसिल हो जाए, क्योंकि लॉ ही ऐसा प्रोहिबिट कर दिया है वाई को। इंडिया में प्रोहिबिट ऐसा लॉ आ गया वाई को कि वो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान से अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लॉ अभी डिनाई कर रहा है कि पाकिस्तान से अभी कुछ भी ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा। क्यों यहाँ पे रिवोक हुआ? क्योंकि लॉ चेंज हो गया।
लॉ इज चेंज्ड, ठीक है। और अगर जब लॉ चेंज हो जा रहा है तो वाई तो इनकेपेबल हो जा रहा है, इनकेपेबल हो रहा है, क्योंकि लॉ उसे करने नहीं दे रहा, अपना कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा, क्योंकि लॉ ने एक ऐसा केस बना दिया, इंडिया ने एक ऐसा केस बना दिया है कि अब पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे इंडिया को कुछ लॉस हो गया। तो उसके बदले में इंडिया ने ऐसा लॉ बना दिया कि अभी कुछ 1 से 2 महीने के लिए ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा पाकिस्तान से, ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में भी ये ऑफ़र या कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाती है, रिवोक हो जाती है, ठीक है। तो होप आपको ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सारा मैंने जितना ही पॉइंट था 6 के 6 पॉइंट मैंने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको समझाया है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको बिना एग्ज़ाम्पल के समझ में नहीं आएगा। तो आप होप आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये बेसिकली CA, CS और CMA फाउंडेशन लेवल की होती है। लॉ सब्जेक्ट रहता है, CMA में पेपर नंबर 2 या 3 है, ठीक है। और फाउंडेशन लेवल में ये एक टॉपिक है रिवोकेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग ये करते रहते हैं, रिवोकेशन करते रहते हैं। जो ऑटो वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, डे टू डे हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डे टू डे बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, रिवोक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑफ़र करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, उसे कंसिक्यूट करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने में अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें उन बच्चों को जो CS CMA फाउंडेशन लेवल में है, क्योंकि उन्हें ये बहुत बेनिफिट करेगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, बी सेफ एट होम।